हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम बैक टू येट अनदर फोटोशॉप ट्यूटोरियल। एंड आई नो बहुत दिनों से कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड मैंने नहीं किया था। इट्स बिकॉज कॉलेज एंड फ्रीलांसिंग दोनों को मैनेज करने के चक्कर में खुद के चैनल पर कंटेंट क्रिएट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बट कोई नहीं, इस साल से वो भी मैनेज हो जाएगा। बट आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियाज गॉट लेटेंट जो शो है उसके यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स को सेम टू सेम डिजाइन करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। एंड अगर आप इस ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट थंबनेल्स लाइक दिस। है ना इंटरेस्टिंग? अभी देखो, आई वोंट टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी बिकॉज देयर आर मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन जिनको देखकर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बट वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज दैट ट्रीट एवरीवन इक्वली। समझने वाले समझ गए होंगे और अगर ना समझने वाले हो देन यू हैव द इंटरनेट। आप जाकर इंटरनेट पर देख सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है। इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर एक ग्राफिक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो एक काफी अच्छा डिजाइन एंड कंसिस्टेंसी दोनों को क्रिएट किया था फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टिल द लास्ट एपिसोड। ये उनके ओरिजिनल थंबनेल्स है और ये थंबनेल्स मैंने क्रिएट किया है। एंड अगर आप इनको साइड बाय साइड भी कंपेयर करते हो देन आपको सेम टू सेम ही देखने को मिलेगा। एज सच डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर मैं और भी क्रिएटर्स के थंबनेल्स का ब्रेकडाउन में इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं फ्रॉम स्क्रैच। और अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये थंबनेल क्रिएट करने के लिए चाहिए होंगे एसेट्स। तो उनको ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाने का जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको सिंपली उसको अनजिप कर लेना है और आपको फोल्डर वाइज एसेट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बैकग्राउंड फोल्डर के अंदर आपको ब्लैक एंड ब्लू बैकग्राउंड, ब्लैक स्पॉटी बैकग्राउंड एंड देन जो कर्टेन्स है उनका इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन शो पैनलिस्ट फोल्डर के अंदर आपको पैनलिस्ट के इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्टली जो टेबल फूड एंड लोगो वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आपको बाकी जो प्रॉप्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आपके पास सब कुछ है इस थंबनेल को क्रिएट करने के लिए। Now without wasting any more time let's start the tutorial from here। तो अभी आपको बस फोटोशॉप ओपन कर लेना है। देन आपको कुछ इस तरह का रिसेंटली क्रिएटेड प्रोजेक्ट वाला विंडो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको 1920x1080p प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन इस प्रीसेट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ लेटेंट थंबनेल। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स जैसा है वैसे ही हम लोग रहने देंगे। एंड देन आपको सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली वो जो फोल्डर मैंने दिया था उसको ओपन कर लेना है और आपको सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो आपको बैकग्राउंड वाले फोल्डर को ओपन करना है और वहां से ब्लैक स्पॉटी बैकग्राउंड जो है उस इमेज को आपको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड देन कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये इमेज कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। एंड देन जो कर्टेन का जो इमेज है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। वो एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली कर्टेन लेयर को सिलेक्टेड रखना है एंड देन कंट्रोल जे प्रेस करना है। इससे आपका जो कर्टेन लेयर है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। देन आपको सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करना है जिससे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन इमेज के ऊपर आपको राइट माउस क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने एक मेनू अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इसको सिंपली सिलेक्ट करना है। देन आपका जो कर्टेन इमेज है वो मिरर इमेज में चेंज हो जाएगा। एंड देन आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है राइट साइड में एंड देन इसको सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि दोनों साइड्स के जो कर्टेन है वो सिमेट्री में रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह से सेट हो जाने के बाद आपको फिर से वो फोल्डर को ओपन करना है एंड देन जो ब्लैक एंड ब्लू बैकग्राउंड इमेज है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है और इसको फिर से कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। और ये जो लेयर है इसको क्या करना है कि दोनों जो कर्टेन लेयर्स है उनके नीचे इसको लेकर चले जाना है कुछ इस तरह से। एंड देन इसको फिर से एडजस्ट करना है अपने प्रीसेट के अकॉर्डिंग और इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है ओपेसिटी के अंदर उसको लीनियर लाइट पे चेंज करना है और ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो नाउ वी कैन से दैट हमने जो बैकग्राउंड है उसको क्रिएट कर लिया है। अभी आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर इंपोर्ट करना है। उसके बाद चले जाना है इमेज ऑप्शन पे। देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है अप्लाई इमेज ऑप्शन। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा। तो यहाँ पर आपका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मल्टीप्लाई पर रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो इसको नॉर्मल सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको बाकी सेटिंग्स कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं है। आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन इस
इस न्यू लेयर पे आपको राइट माउस क्लिक करना है एंड देन आपको कुछ मेन्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि कैमरा रॉ फिल्टर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो बैकग्राउंड है उसके कलर्स को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्सपोजर को +0.60 इंक्रीज किया है, कंट्रास्ट को +45, हाईलाइट्स को +40, शेडोज को -10, व्हाइट्स को -15 एंड ब्लैक्स को -15। देन टेम्परेचर को +15, टिंट को +10, वाइब्रेंस को 15 एंड सैचुरेशन 0 ही रहेगा। अभी टेक्सचर को -25, क्लैरिटी को -20, डीहेज को +25 एंड विनियट को -12 एंड ग्रेन में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और व्हाइट कर्व में आपको कुछ ऐसा कर्व क्रिएट करना है, शेडो को इंक्रीज करना है और हाईलाइट को डिक्रीज करना है, जस्ट लाइक दिस। और ये सारे चेंजेस हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि ये मैं अपने वैल्यूज जो है मैंने पुट किए हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप अपने से भी कलर्स को चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, दैट्स अप टू यू। अभी हम पैनलिस्ट को एक एक करके इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर और उनको इस प्रीसेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जैसा उनका थंबनेल होता है वैसे ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रणबीर भैया के इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। नाउ लेट्स रिमूव द बैकग्राउंड। तो उसके लिए आपको क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन ये जो सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करते ही फोटोशॉप सिलेक्शन करने लग जाएगा एंड देन आपको कुछ इस तरह का सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक सिलेक्शन मास्क बनाकर आपको दे देगा। देन आपको इस मास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। एंड देन मूव टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है बाय सिंपली प्रेसिंग V ऑन कीबोर्ड और आपको कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है राइट इन द मिडिल। देन इस लेयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको राइट माउस क्लिक करना है। देन आपके सामने फिर से वो मेन्यू अपीयर होगा। तो यहाँ से आपको सिंपली कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो अभी हम लोगों को इस इमेज का कलर करेक्शन करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि फिर से कैमरा रॉ फिल्टर पे चले जाना है। तो उसके लिए आपको शिफ्ट कंट्रोल ए प्रेस करना है एंड देन एक्सपोजर को +0.40 रखते हैं, कॉन्ट्रास्ट को +16, हाईलाइट्स को -15, शेडोज को +15, व्हाइट्स को -15 एंड ब्लैक्स को +15। देन टेम्परेचर को +6, क्लैरिटी को -10 एंड कर्व्स में आपको शेडो पार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और हाईलाइट पार्ट को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। एंड ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। तो अभी आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड अभी मैं फिर से आपको यही सेम चीज कहूंगा कि अगर आपको अपने हिसाब से करना है तो वो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। देन आपको वो फोल्डर फिर से ओपन करना है और यहाँ से आपको सिंपली समय रायना एंड देन राहुल सुब्रमण्यम का जो इमेज है उसको इंपोर्ट करना है। और यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि समय रायना के इमेज को यहाँ से क्रॉप करके निकाल लेंगे, या फिर कह सकते हो कि उनको सेपरेट कर लेंगे उनका बैकग्राउंड रिमूव करके। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग W ऑन कीबोर्ड। देन समय भाई के ऊपर सिंपली आपको एक क्लिक करना है। देन फोटोशॉप क्या करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को सिंपली सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कर लेगा उस एंटायर इमेज से। अभी आपको जूम करके देखना है कि क्या इसने अच्छे से सिलेक्शन बनाया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने माइक को सिलेक्ट नहीं किया है। तो अभी आपको क्या करना है कि सिलेक्शन ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है बाय सिंपली प्रेसिंग L ऑन कीबोर्ड एंड देन आपको जो भी पार्ट का सिलेक्शन नहीं किया है फोटोशॉप ने बाय डिफॉल्ट उसको अभी आपको मैन्युअली सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये सिलेक्शन इंटायरली हो जाने के बाद आपको सिंपली इस मास्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको V ऑन कीबोर्ड प्रेस करना है, इससे मूव टूल सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको इसके प्लेसमेंट को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है राइट साइड कॉर्नर में। तो ये हो जाने के बाद आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन कर लेना है और वहां से आपको बलराज भैया के इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है एंड उनके इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूव करना है जस्ट लाइक अदर पैनलिस्ट। एंड इस मास्किंग वाले पार्ट को मैं स्किप करने वाला हूँ बिकॉज इट्स ऑल द सेम, सारे के सारे पैनलिस्ट में आपको यही सेम चीज करना होगा। सो बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद आपको सिंपली मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अगर आप गौर से एक चीज देखोगे तो यहाँ पर सिमेट्री मेंटेन होता है, यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के जो इमेजेस है उनका साइज सेम रहता है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम रहते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समय भैया के ऊपर इस बलराज भैया के इमेज को रखेंगे ताकि सेम साइज को एडजस्ट कर सके कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का इस्तेमाल करके। तो वो एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली मूव करना है शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से। सो अभी हमारे 3 पैनलिस्ट के इमेजेस अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है कि और 2 पैनलिस्ट को यहाँ पर बीच में ऐड करना है। तो अभी आपको सिंपली उस फोल्डर को फिर से ओपन कर लेना है और वहां से आपको राहुल दुआ भैया के इमेज को इंपोर्ट करना है एंड देन उनके बैकग्राउंड को फिर से रिमूव कर लेना है बाय जस्ट यूजिंग द सेम मेथड जो हम लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया है। तो उनका बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इमेज देखने को मिलेगा। तो अभी आपको मूव टूल
को सिंपली सिलेक्ट कर लेना है एंड देन उनके इमेज को थोड़ा सा स्केल करना है सो दैट इट फॉलोज द ए पैटर्न, यानी कुछ इस तरह का इमेज होता है। जो मेन कैरेक्टर है वो बीच में रहेगा एंड देन उनका इमेज सबसे बड़ा होता है एंड देन साइड में जो कैरेक्टर्स है वो छोटे हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग ए पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना है कि अभी हम लोगों को मीडियम जो साइज है वो यहाँ पर हम लोगों को रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट करना है और उनके प्लेसमेंट को भी एडजस्ट करना है। और हमें क्या करना है कि राहुल भैया के इमेज को समय एंड रणवीर भैया के लेयर के नीचे रख देना है कुछ इस तरह से। तो हमारा जो राइट साइड है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग लेफ्ट साइड को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से वो फोल्डर को ओपन करना है एंड देन आपको एक राहुल सुब्रमण्यम भैया के इमेज को इंपोर्ट करना है। और इनका इमेज समय भैया के इमेज के साथ ही था तो इनको उस इमेज से मास्क आउट करके सेपरेट कर लेना है जस्ट लाइक अदर्स। देन आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलना चाहिए। तो अभी आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और उनको स्केल अप करना है और इमेज के ऊपर आपको सिंपली राइट माउस क्लिक करना है। तो इससे सिंपली एक मेनू अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है एंड आपको कुछ इस तरह से इनको रोटेट करना है अ लिटिल बिट एंड देन आपको स्केल करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि राहुल दुआ भैया के इमेज के साथ उनको मैच करना है जस्ट लाइक दिस। और वो मैच हो जाने के बाद आपको सिंपली शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो की प्रेस करना है कीबोर्ड में। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि उनको लेफ्ट साइड में लेकर जा सकते हो। और इस इमेज के लेयर को आपको सिंपली रणवीर एंड बलराज भैया के इमेज के लेयर के नीचे प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। और अभी आपको यहाँ से कोई भी माइनर चेंजेस अगर प्लेसमेंट को लेकर करना है तो वो आपको यहाँ से कर लेना है। अभी आपको टेबल फूड एंड लोगो वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको टेबल के इमेज को इंपोर्ट करना है कुछ इस तरह से और इसको कुछ ऐसे एडजस्ट करना है और यू कैन से इसको स्केल अप करना है और इसके प्लेसमेंट को चेंज करना है एंड देन इस ऑप्शन को यहाँ से आपको सिंपली डिसेबल करना है और ऐसे आपको एडजस्ट करना है सो दैट इट लुक्स लाइक स्लिम नॉट दैट बल्की। और एक न्यू लेयर को इंपोर्ट करना है और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली टेबल के विजिबिलिटी को ऑफ करना है। उसी के साथ साथ जो बैकग्राउंड लेयर्स है उनके विजिबिलिटी को भी ऑफ करना है एंड देन इस न्यू लेयर को सिलेक्ट करना है और इमेज मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई इमेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। देन ये पॉपअप आपके सामने डिस्प्ले होगा। यहाँ से आपको ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल रखना है एंड देन प्रेस ओके। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इन PNG फॉर्मेट। और ये रहा आपका फाइनल थंबनेल। जस्ट किडिंग, ये आपका फाइनल थंबनेल नहीं है। ये जो कैरेक्टर्स है जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था वो काफी ज्यादा ब्लरी है या फिर उनका क्वालिटी एज सच उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी AI इमेज एनहेंसर जो वेबसाइट्स है उनका इस्तेमाल करेंगे एंड देन जो कैरेक्टर्स है उनके इमेज को और थोड़ा सा एनहेंस करेंगे उनके क्वालिटी को। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा जिसका नेम है archthinker.com। तो उस वेबसाइट पे आपको चले जाना है, सिंपली आप क्लिक करना है उस लिंक पे एंड देन आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो ये इमेज है इसको यहाँ पर अपलोड करना है एंड देन यू कैन वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। इतने में ही आपका जो AI एनहेंस्ड इमेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड डोंट वरी, आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा आपके डाउनलोडेड इमेज पर। तो आपको सिंपली इस इमेज को फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक क्लियर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स टर्न ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द अदर लेयर। तो कुछ ऐसा इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा और टेबल के विजिबिलिटी को आपको ऑन करना है और इसको सिंपली थोड़ा सा नाइसली और एडजस्ट कर लेना है अगर आपको करना है तो। और अगर आपने पहले से ही करके रखा है देन यू नो नीड टू डू दैट। देन आपको AI अपस्केल वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको डॉज टूल को सिलेक्ट कर लेना है और जहां आपको शेडो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको लगता है कि वो ब्राइट होना चाहिए, उस पार्ट पे आप उन पे थोड़ा सा आपको डॉज टूल यूज करना है ताकि वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए कुछ इस तरह से। देन आपको सिंपली मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है एंड देन कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+Shift+A। देन कुछ इस तरह के चेंजेस आपको करने हैं ताकि ये जो एंटायर जो आपका पैनलिस्ट है उनके स्किन टोन्स और अच्छे से निखर के आए। कलर एडजस्टमेंट आपको सिंपली करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्सपोजर को +0.20 किया है, कॉन्ट्रास्ट को +22, हाईलाइट्स को -21, शेडोज को +10, व्हाइट्स को -21, ब्लैक्स को -15, देन टेम्परेचर को +10
10, टिंट को +3 एंड वाइब्रेंस को +4, देन टेक्सचर को +7, क्लैरिटी को -7, डीहेस +10। देन कर्व्स में आपको शेडो एंड हाईलाइट पार्ट दोनों को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है एंड ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है और ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये होने के बाद आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि फिर से बैकग्राउंड वाले फोल्डर को ओपन करना है और वहां से जो स्पॉटी बैकग्राउंड है उसको फिर से यहाँ पर इंपोर्ट करना है और टेबल के नीचे कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है ताकि टेबल के नीचे कुछ ऐसा क्लियरली विजिबल ना हो और इस लेयर के ओपेसिटी के अंदर जो ब्लेंड मोड है उसको पिन लाइट कर देना है। देन इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है और इसके फील को आपको सॉलिड के जगह ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है जस्ट लाइक दिस एंड देन वो ग्रेडियंट व्हाइट एंड ब्लैक का होना चाहिए। एंड देन ये जो आपका ग्राफिक लेयर है इसका ब्लेंड मोड आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेना है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो AI अपस्केल वाला जो इमेज है इस पर डबल क्लिक करना है, देन आपका लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आपको सिंपली आउटर ग्लो जो है उसको एनेबल करना है और कलर आपको क्या करना है कि कलर पिकर टूल से आपको ये जो कर्टेन का रेड कलर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी सेटिंग्स आपको यहाँ पर ब्लेंड मोड को करना है नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 44%, स्प्रेड 4% एंड साइज 3 पिक्सल। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो एज यू विश। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको सिंपली व्हाइट टेबल वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सिंपली फिल्टर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ब्लर के अंदर मोशन ब्लर देखने को मिलेगा तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके एंगल को -90 डिग्री रखना है एंड देन डिस्टेंस को 10 पिक्सल एंड देन ओके प्रेस करना है। देन यही सेम चीज आपको ब्लैक स्पॉटी बैकग्राउंड के लिए भी कर लेना है। तो क्या करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिल्टर पे चले जाना है, देन ब्लर एंड देन मोशन ब्लर, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन ओके प्रेस करना है। बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग्स रहेंगे जो आपने प्रीवियसली यहाँ पर सेट किया था। देन यहाँ पर जो AI एनहेंस्ड इमेज था उसका यहाँ पर आपको कैमरा रो फिल्टर फिर से ओपन करना है और इसके एक्सपोजर को +0.15 करना है, टेम्परेचर को +15, टिंट को +7 एंड देन वाइब्रेंस को +10 करना है एंड देन ओके प्रेस करना है। यहाँ पर मुझे ये कलर्स थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने इस तरीके के चेंजेस किए हैं। आपने अगर अपने हिसाब से किया है तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सो नाउ इट्स लुकिंग रियली नाइस। और अगर आपने यहाँ तक इसको क्रिएट किया है देन कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, देन मुझे भी पता चलेगा कि आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है मेरे साथ, बिकॉज इट विल टेक लेस देन 10 सेकेंड्स टू डू। तो अभी आपको क्या करना है कि फूड एंड अदर जो प्रॉप्स है उनको इस टेबल के ऊपर ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि टेबल फूड एंड लोगो वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करना है और वहां से आपको एक फूड के इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है एंड लेट्स स्केल इट अप अ लिटिल बिट एंड इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव करते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से, जैसे हमने अदर जो कैरेक्टर्स है उनके लिए बैकग्राउंड रिमूव किया था। एंड देन इसको टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से आपको प्लेस करना है। देन सेकेंड फूड के इमेज को भी यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है और इसके बैकग्राउंड को फिर से रिमूव कर लेते हैं और इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। एंड थर्ड फूड का जो इमेज है वो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और इसके बैकग्राउंड को आपको फिर से रिमूव कर लेना है बाय यूजिंग द सेम मेथड। एंड देन कुछ इस तरह से आपको इसको प्लेस कर देना है टेबल के ऊपर। देन इस बजर के इमेज को भी यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और इसके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग द सेम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जस्ट लाइक दिस। देन आपको मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वो हो जाने के बाद आपको सिंपली कुछ इस तरह से इसको प्लेस करना है टेबल के ऊपर और इसके स्केल को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा है तो उसको फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बजर के इमेज को और एक डुप्लीकेट बना लेते हैं बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+J एंड देन इसको लेफ्ट साइड में हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। एंड देन लास्टली आपको इंडियाज गॉट लेटेंट का जो लोगो है उसको इंपोर्ट करना है एंड देन एक्स्ट्रास को आपको एनेबल कर देना है बाय सिंपली प्रेसिंग Ctrl+H एंड देन लोगो को मिडिल में आपको एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये जो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैजिक इरेजर टूल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड देन ब्लैक पार्ट को रिमूव करते हैं कुछ इस तरह से एंड इसको आपको एडजस्ट करना है जस्ट लाइक दिस। एंड देन इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करते हैं और इस लोगो के कलर्स को और थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। तो इसके एक्सपोजर को +0.20 करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को +31, हाईलाइट्स को -8, शेडोज को -21, व्हाइट्स को -17 एंड ब्लैक्स को -23। देन टेम्परेचर को +17, टिंट को +8 एंड वाइब्रेंस को +17 एंड देन टेक्सचर को -18, क्लैरिटी को -22, डीहेस को +18। देन कर्व्स के शेडो को डिक्रीज करना है और हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज करना है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन ये हो जाने के बाद आपको सिंपली इस लोगो के लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है, इससे लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सिंपली ड्रॉप शेडो को एनेबल करना है और आपको कुछ
कुछ ऐसे सेटिंग्स रखने हैं, आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। देन इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और इसके टेबल के ऊपर प्रॉप्स को भी अच्छे से प्लेस करते हैं और ये जो फूड है टेबल के ऊपर उनके भी ड्रॉप शेडो को इनेबल करते हैं। इनके पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और यही सेम चीज आपको सभी के सभी प्रॉप्स में कर लेना है। तो हमारा थंबनेल कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा। अभी इन सभी प्रॉप्स लेयर को सिलेक्ट कर लेना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल एंड देन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली इनको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। देन ये एक सिंगल लेयर बन जाएगा। देन आपको फिल्टर ऑप्शन पे चले जाना है, देन ब्लर एंड देन मोशन ब्लर आपको सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके। सो नाउ लेट्स डू दी फाइनल स्टेप जो कि है कलर एडजस्टमेंट। तो उसके लिए आपको सिंपली एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है। देन उस लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है एंड देन आपको इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको अप्लाई इमेज को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ओके। देन आपको इस लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन राइट माउस क्लिक करना है एंड देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। देन आपको कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करना है बाय सिंपली प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ए एंड देन इसके अंदर आपको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एक्सपोजर को प्लस 0.15, कॉन्ट्रास्ट को प्लस 23, हाईलाइट्स को -10, शेडोज को प्लस 22, वाइट्स को -15 एंड देन ब्लैक्स को +7, देन टेम्परेचर +7, टिंट +3 एंड वाइब्रेंस -8, देन टेक्सचर -6, क्लैरिटी +7, डीहेस +12 एंड विनियट -25। देन कर्व्स में शेडो पार्ट को इंक्रीज करना है और हाईलाइट को डिक्रीज करना है थोड़ा सा। देन कलर मिक्सचर में रेड्स को -7, ऑरेंजेस को -4 एंड देन डिटेल में आपको शार्पनिंग को 15 रखना है एंड देन ओके प्रेस करना है। देन आपको कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अभी ये जो थंबनेल है वो फाइनली क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पर आपको कोई भी अगर कलर्स में और एडजस्टमेंट करना है तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसके कलर्स को और थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना है तो मैं वो कर लेता हूँ। सो फाइनली सारा कुछ क्रिएट हो जाने के बाद आपका थंबनेल कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। सो आपको ये थंबनेल कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है देन एक व्हाइट हार्ट कमेंट कर देना। देन आई विल थिंक कि आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया है और इसको अभी आप क्या कर सकते हो कि इसको हाई क्वालिटी JPEG फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। और इस थंबनेल का मैंने और एक वर्जन क्रिएट किया है जहाँ पर मैंने भुवन भैया के इमेज को यहाँ पर अप्लाई किया था या फिर यूज किया था। ये जो थंबनेल है ये कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और ये आप भी क्रिएट कर सकते हो क्योंकि उस शो पैनलिस्ट के फोल्डर के अंदर आपको भुवन भैया के ये जो इमेज है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और आप ऐसे ही और भी वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से क्योंकि देयर आर मल्टीपल इमेजेस अवेलेबल ऑनलाइन। तो उनको डाउनलोड करके आप इसका ही और वर्जन्स बना सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो वो वर्जन्स बना करके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है इस थंबनेल को क्रिएट करने में मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं उसको सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको मोहक मंगल भैया के जैसे वीडियोस के थंबनेल्स को बनाना सीखना है। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नीतीश राजपूत भैया के जैसे थंबनेल्स को बनाना सीखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।